व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल हाउस ऑफ एम्बिशंस। आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 ऑफ अकाउंटेंसी, जो कि है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसके ऊपर हम थ्योरी करेंगे, क्वेश्चंस एंड सॉल्यूशंस करेंगे। हम टीएस ग्रेवाल बुक से इसको कवर करेंगे। तो चलो लेट्स स्टार्ट। Definition: change in PSR means PSR is profit sharing ratio, means altering the way profits and losses are shared among partners in a partnership firm. पार्टनरशिप फर्म में जिस तरीके से जो पार्टनर्स प्रॉफिट शेयर कर रहे थे उसको चेंज करना, उसे हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कहते हैं। किस वजह से होता है? कॉजेज: एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ और म्यूचुअल एग्रीमेंट बिटवीन एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के बीच म्यूचुअल एग्रीमेंट के तहत भी ये चेंज होता है। जैसे कि पहले कोई दो पार्टनर्स है, ए एंड बी। ये दो पार्टनर्स है, पहले 1:1 में प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं, बट ए जो कि ज़्यादा एफर्ट्स, टाइम और वैल्यू दे रहा है बिजनेस को, वहीं की बी नहीं दे रहा है। तो आफ्टर म्यूचुअल एग्रीमेंट करके, आपस में बातचीत करके, ए कहेगा कि मुझे 2:1 शेयर चाहिए। ए को शेयर ज़्यादा चाहिए एज ही इज पुटिंग मोर एफर्ट। वो अपने एफर्ट्स ज़्यादा पुट कर रहा है, इसलिए ए को शेयर भी ज़्यादा चाहिए। इम्पोर्टेंस क्या है? रिक्वायर्स एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट, गुडविल कंपनसेशन टू मेंटेन फेयरनेस को मेंटेन करने के लिए भी होता है कि आपको मैंने बताया कि एक अगर एफर्ट्स पुट ज़्यादा कर रहा है तो उसको शेयर भी ज़्यादा मिलना चाहिए। की कॉन्सेप्ट है सेक्रीफाइसिंग रेशियो। पार्टनर्स हु गिव अप शेयर एंड गेनिंग शेयर, पार्टनर्स हु गेन शेयर। नेक्स्ट पेज, थ्योरी। कैलकुलेटिंग न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। Understanding the ratio, old ratio. Existing profit sharing proportions among partners before any change. New ratio, agreed profit sharing proportions after change take place. Key formulas: sacrificing ratio is equal to old ratio minus new ratio, where is gaining ratio is equal to new share minus old share. If positive, the partner gains share from others. अगर गेनिंग रेशियो में पॉजिटिव आता है तो गेन करता है, और सेक्रीफाइसिंग रेशियो में पॉजिटिव आता है तो सेक्रीफाइस करता है। मैं तो कहूँगा आपको इनको दोनों तरीके से याद करने की ज़रूरत नहीं है। एडमिशन में आपके काम आएगा, एडमिशन आ गया, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर चैप्टर है, तो उसमें आप ये करेंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशियो यूज़ करेंगे। और फिर रिटायरमेंट वाले चैप्टर में आप गेनिंग रेशियो यूज़ करेंगे। बट आई विल सजेस्ट कि आप एक ही फॉर्मूला याद रखें, जो कि होगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो वाला, जो कि होगा ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। आपका इसी से क्वेश्चंस का काम सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन है जैसे यहाँ पे आप आइए, ओम एंड श्याम है जो प्रॉफिट्स इक्वली कर रहे हैं 1:1 में। ऑन 1 अप्रैल दे एग्री टू चेंज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। म्यूचुअल एग्रीमेंट से उन्होंने अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करने का सोचा, और नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रखा 4:3, जो कि है ओम श्याम के बीच। तो हमें गेन और सेक्रीफाइसिंग ईच पार्टनर ड्यू टू कैलकुलेट गेन और सेक्रीफाइस जो भी हुआ। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होता है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। एक सेकेंड, तो यहाँ है, हाँ, तो यहाँ पे ओल्ड रेशियो क्या है? 1/2। और ओल्ड रेशियो क्या, ओम का ओल्ड रेशियो क्या है? 1/2 माइनस न्यू रेशियो क्या है? 4/7। ऐसी श्याम का है 1/2 माइनस 3/7। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व करना है। 7 2 14, 7 माइनस का 8 माइनस 1/14, और यहाँ पे होगा 14, शायद आपको विजिबल होगा मेरे हिसाब से। 7 माइनस 6 हो गया 1/14। तो जैसे मैंने आपको बताया था, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में जिसका पॉजिटिव होता है वो सेक्रीफाइस करता है। तो श्याम ने सेक्रीफाइस किया और ओम ने गेन किया है। ओम ने गेन किया है और श्याम ने सेक्रीफाइस किया है, ये देखिए। तो यहाँ गेन ओम ने -1
Om gains 1/14 share from Shan. Shyam sacrifices 1/14 to same. The gaining ratio of Om and Shyam will be this. एक सेकेंड, ये कुछ अब जैसे आप ये नेक्स्ट क्वेश्चन में कोई 3 पार्टनर्स है जो कि अपना कोई 3 पार्टनर्स हैं, आलिया, लक्ष्मी एंड पार्वती, जो कि उनका शेयर है 5:3:2। उन्होंने 5:3 में चेंज कर लिया, तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? तो कुछ नहीं, हमें बस एक सेकेंड, वो थोड़ा सा इश्यू आ गया था। हाँ, ये रैम। तो कैलकुलेट गेन एंड सेक्रीफाइस रेशियो, तो बस कुछ नहीं करना। आपको मैं इसे ओल्ड रेशियो अहलिया का ये है, लक्ष्मी का ये है, पार्वती का ये है, न्यू रेशियो ये है। आपको कुछ नहीं करना, आपको माइनस करना है। आपको पहले अहलिया का निकालना है, तो 5, तो नो रिजल्ट इन शेयर। अहलिया ने ना गेन किया है ना ही लॉस किया है। यहीं पे जो कि लक्ष्मी है, इन्होंने गेन की सेक्रीफाइस किया है, सॉरी, इन्होंने सेक्रीफाइस किया है, और यही यहाँ पे इन्होंने पार्वती ने गेन किया है -1/10। तो ये हो जाएगा कि कंक्लूजन है कि लक्ष्मी सेक्रीफाइसेस 1/10 विच इज गेन बाय पार्वती। अहलिया शेयर रिमेन्स अनचेंज। द सेक्रीफाइसिंग रेशियो इक्वल्स द गेनिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो है इक्वल टू गेनिंग रेशियो, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, जैसे पार्टनर्स XYZ शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो 5:3:2। दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट्स इक्वली गोइंग फॉरवर्ड। न्यू रेशियो बिकम्स दिस। कैलकुलेट गेन ऑन रेशियो। बस x है 5/10 -1/3, 3/10, z है 2/10 -1/3 और -1/3। ये आपका हो गया 30, और ये 15 - 10 इक्वल टू 5/30। इसको आपने फर्दर सॉल्व किया तो 30 और 9 - 10 -1/30। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 30, 6 - 10 -4/30। गेन गेन सेक्रीफाइस। तो x ने जो कि सेक्रीफाइस किया है, वह वहीं y और z ने गेन किया है। ये देखिए, तो एक पार्टनर x sacrifices to y and z. The total sacrifice of x is 1 point, इसमें आंसर गलत दिया हुआ है। ये हमें ईच पार्टनर का गेन और सेक्रीफाइसिंग, x ने 5/30 ये सेक्रीफाइस किया है, वहीं पे y ने गेन किया है -1/30, और z ने किया है 4/30 -4/30। तो अब जैसे और कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। वैसे आपको बता दिया, जैसे सेक्रीफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो आपको बता दिया। जैसे एक क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन है, एक सेकेंड, दूसरे पेन से, x y z आर पार्टनर्स, ये पार्टनर्स हैं, ठीक है, ठीक है, जो कि प्रॉफिट्स एंड शेयर इक्वली शेयर करते हैं। तो शेयर जो इनका है 1:1:1 है, ठीक है, इनका शेयर इक्वल है। डिसाइड हुआ कि इन फ्यूचर Chetan will get 1/5 share in the profit. जी जो कि है
Z will get 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट, 1/5 शेयर पाएगा प्रॉफिट का। ठीक है, तो हमें कैलकुलेट करना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हमें क्या निकालना है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है, और गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो बताना है, जो पार्टनर्स के बीच गेन और सेक्रीफाइस हुआ है, सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। ठीक है, तो एक सेकेंड बस, आप चलिए। हाँ, तो जैसे मान लीजिए टोटल प्रॉफिट को आप लेट कर लीजिए। जब आपको गिवन ना हो ना, एक तो आपको दोनों गिवन होंगे, जैसे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी गिवन रहता है, तो आप ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो लगा के आप फटाफट आंसर निकाल लेते। बट इसमें जब आपको गिवन नहीं है ना, आपको पता है कि शेयर कितना लेके जाएगा, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए आपको कुछ नहीं करता, लेट टोटल शेयर बी 1। चेतन, तो रिमेनिंग प्रॉफिट शेयर कितना बचेगा, रिमेनिंग प्रॉफिट शेयर तो 1, और 1/5 तो जी ले लेगा, तो 4/5 जो कि है एक्स एंड वाई का हो जाएगा। ठीक है, ये जो कि है 4/5 जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, ये इक्वली एक्स और वाई अपने ओल्ड रेशियो में ले लेंगे। तो एक्स का क्या हो जाएगा, 4/5 इंटू 1/2, तो ये हो गया इसका 4/10। वाई का भी सेम हो गया, 4/5 इंटू 1/2 इक्वल टू 4/10। ठीक है, और ये तो इनका हो गया। जी जो कि है जी, इसका 1/5 है, जो कि हमें डिनोमिनेटर सेम करना होता है, जो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो 2/10 हो गया। तो ये हो गया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो कि हो जाएगा 4:4:2, जो कि हो जाएगा 2:2:1। बस आपको ऐसे ही इनको सॉल्व करना होता है। इसमें आपको थोड़ा सा ये था कि जब आपको शेयर दे रखा है एक का ना, तो आपको टोटल शेयर को 1 मानना है, तो रिमेनिंग प्रॉफिट शेयर निकालना है। रिमेनिंग प्रॉफिट शेयर जो एक्स वाई है वो अपने ओल्ड रेशियो में ओल्ड रेशियो में सेक्रीफाइस करेंगे, तो 1/2 1/2, एंड आपको जी का न्यू प्रॉफिट शेयर तो पता ही था। आपको यहाँ वैसे एक चीज और करनी थी कि सेक्रीफाइसिंग या गेनिंग रेशियो भी पता करना था। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो होता है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो क्या था आपका, आपको ओल्ड रेशियो देखना है, तो 1/3 था एक्स का, वाई का 1/3 था। एक्स और वाई ने गेन या सेक्रीफाइस किया होगा, इन्होंने कितना सेक्रीफाइस किया है, 2/5 माइनस 2/5 आपने पीछे देखा ना, 4/10 किया था, जो कि हो जाएगा -2/5 अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो, और इन्होंने भी किया था माइनस का 2/5 न्यू रेशियो जो इनका आया। तो यहां से आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ जाएगा, जो कि होगा 15, 5 - 6 -1/15 गेन। इसके बाद 15, 5 - 6 -1/15। एक्स और वाई ने गेन किया है, और किस रेशियो में किया है, 1:1 रेशियो में। ठीक है, अब अकाउंटिंग ऑफ गुडविल। आपको एक टॉपिक बताना है। हाँ, यहीं पे बताना है, अकाउंटिंग ऑफ गुडविल। एक सेकेंड,
ठीक है। अरे आपको पता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 लगता है इसके अंदर, जो कि इंटेंजिबल एसेट्स के लिए यूज़ होता है। मैंने आपको लास्ट वीडियोस में बता रखा है कि जो कि इंटेंजिबल एसेट के लिए यूज़ होता है। उसके बाद मैं आपको एक फॉर्मूला वो बताता हूँ। पहला तो एक केस है कि इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल्स, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल्स, आई होप आपको पता होगा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल क्या होता है, जिसमें इससे मेनली आपको ना ये याद रखना है कि आपको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है जो भी अमाउंट हो। और जैसे अगर आपने सॉल्व किया है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का, तो उसका जो भी होगा ना, तो उसकी एंट्री होगी सेक्रीफाइसिंग रेशियो और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, और सॉरी एक सेकेंड, अरे इरेजर भाई, एक सेकेंड बस, हाईलाइट क्यों ले लिया यार, क्या हो रहा है। हाँ, तो जैसे यहाँ पे इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में ये होगा ना कि इसकी एंट्री जर्नल जो होगी वो होगी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। आपको पता है डेबिट में जो कि है नर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पूरे डेबिट में कैपिटल अकाउंट कम होता है टू सेक्रीफाइसिंग, जिसने सेक्रीफाइस किया है उसके अकाउंट को हम क्रेडिट कर रहे हैं, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट एडजस्टमेंट। ये एडजस्टमेंट करेंगे गुडविल की, ये आपको याद रखने इंपॉर्टेंट है फॉर गुडविल। एडजस्टमेंट फॉर गुडविल आप लिख सकते हैं ऑन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के चेंज होने पर। ठीक है, ऐसी दूसरा केस है इन केस ऑफ, आप इसमें उसी में समझा देता हूँ मैं, इसके लिए एक पेज और क्या वेस्ट करूँ। जो दूसरा केस है ना, इन केस ऑफ फिक्स कैपिटल, आपको पता होगा फिक्स कैपिटल अकाउंट में दो अकाउंट्स बनते हैं, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। तो इसमें भी सेम एंट्री होगी, एंट्री में कोई चेंज नहीं होगा, बस जो एक कैपिटल अकाउंट है ना, इसकी जगह एक नया अकाउंट आ जाएगा जिसे हम करेंट अकाउंट कहते हैं, क्योंकि फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में दो होते हैं, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट दोनों अकाउंट बनाने होते हैं हमें, और हमें सारी मेनली एंट्रीज तो क्या करंट अकाउंट के लिए करनी होती है। तो आपको याद रखना है गुडविल के लिए आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। ठीक है, अब जैसे एक क्वेश्चन है, आपको एक प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन करा देता हूँ मैं। ए एंड बी शेयर प्रॉफिट्स, ये जो कि अपने प्रॉफिट्स हैं इन रेशियो 3:2, 3:2 रेशियो में ये अपने प्रॉफिट शेयर करते हैं। आफ्टर सम टाइम आप लिख सकते हैं कि 1 अप्रैल 2022 से इन्होंने इक्वली डिसाइड किया प्रॉफिट्स को शेयर करने के लिए, इक्वली डिसाइड किया प्रॉफिट्स को शेयर करने के लिए। गुडविल जो कि है फर्म की, वो वैल्यू थी एट ₹50,000। हमें नेसेसरी जर्नल एंट्रीज को पास करना है, और बस हमें पास करना है नेसेसरी जर्नल एंट्री को। ठीक है, अब जैसे आपको कुछ नहीं करना है, आपको मैंने बताया था वर्किंग नोट आपका होगा, तो ए
जिसका पहले शेयर 3/5 था, और बी जिसका पहले शेयर 2/5 था, माइनस कीजिए आप इसमें से इनका नया शेयर, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो इज इक्वल टू सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो यहाँ क्या आएगा, 10, 6 माइनस 5 1/10 गेन किया इन्होंने, और ये 10, 4 माइनस 5 -1/10 सेक्रीफाइस किया इन्होंने, सॉरी इन्होंने गेन किया और इन्होंने सेक्रीफाइस किया। अब इसके लिए एंट्री क्या बताई थी मैंने, गेनिंग अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग अकाउंट, तो बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, कितने से 1/10, तो 50,000 का अगर 1/10 आप निकालेंगे तो 5,000 आएगा, तो ये 5,000 आप यहाँ लिख लीजिएगा, एडजस्टमेंट फॉर गुडविल ऑन चेंज ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आई होप कि इतना तो आपको आता ही होगा, अब आप 12th में आ चुके हैं, आपके प्री बोर्ड्स वगैरह भी हो गए होंगे तो आप समझ गए होंगे, या प्री बोर्ड्स होने वाले होंगे तो इतना आपको आता होगा। तो ऐसे ही आपको करना होगा। अब वैसे एक सेकेंड, ठीक है, कहाँ थे हम लोग, ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब एग्जिस्टिंग गुडविल को हम राइट ऑफ कर देते हैं। अगर आपको एग्जिस्टिंग गुडविल गिवन होगी तो इसे हम राइट ऑफ कर देंगे। इसे हम राइट ऑफ कर देंगे। उसके लिए जर्नल है उसके लिए, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। अगर फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल अकाउंट, फिक्स्ड है तो करेंट अकाउंट में आप ऐसे ही ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, जैसे थोड़ा बहुत अगर आपके उसमें गुडविल में है, जैसे वैल्यू 50,000 और 3 पार्टनर्स है, ए बी सी आर 3 पार्टनर्स, तो आप इन तीनों को इन्हीं के ओल्ड जो भी शेयरिंग हो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उसमें आप शेयर कर देंगे। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, ये याद रखना, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आप गुडविल को शेयर कर देंगे, और यहाँ पे एग्जिस्टिंग बुक वैल्यू जो भी होगी गुडविल की वो आप करके आप कर देंगे। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है, अकाउंटिंग फॉर ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। किसका ट्रीटमेंट करना है हमें, ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, जिसे हम इन शॉर्ट WCR कह सकते हैं। ठीक है, इसके लिए मैं डायरेक्ट क्वेश्चन से सॉल्व करूंगा। मान लीजिए आपकी बुक का ही क्वेश्चन है, राम, श्याम और मोहन, ये 3 लोग हैं जो रेशियो शेयर कर रहे हैं 4:3:1 में, 3:2 में। ठीक है, देन दे डिसाइड करते हैं अब इन्हें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करके करनी है 2:3:4, इन्हें इसमें चेंज करना है। उनके बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट है हमारे पास, एक सेकेंड, सॉरी,
इसके बाद लाइबिलिटी सेक्शन है, अमाउंट, एसेट, अमाउंट, बैलेंस शीट है ये इसकी, जिसमें हमें वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व वीसीआर दे रखा है 90,000। बस हमें ये गिवन है। हमें इसके अंदर 5 केस होते हैं। कितने केस होते हैं? 5। हमें 5 ही करने हैं। ठीक है, फर्स्ट केस जो कि है केस 1, कोई क्लेम नहीं है, नो इन्फॉर्मेशन। इसको क्लेम, इस जो वर्कमैन कंपनी, इसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, नो इन्फो, कोई इन्फो गिवन नहीं है, तो हमें कुछ नहीं करना है। हमें डायरेक्ट जो कि है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व WCR, ये पार्टनर्स को बाहर देने, टू राम, टू श्याम, टू मोहन, हमें डायरेक्ट इन तीनों के बाद बांट देनी है। कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट आपको लिख के दिखा देता हूँ, बस इसकी ज़रूरत है नहीं। 90,000, तो आप ओल्ड रेशियो में इनके क्या कर देंगे, शेयर कर देंगे। ओल्ड रेशियो क्या था, 4:3:2, तो ये हो जाएगा 40,000, 30,000, 20,000, खत्म कहानी। केस 2 है कि देयर इज नो क्लेम, कोई क्लेम ही नहीं है। एक तो इंफॉर्मेशन ही गिवन थी, इसमें नो क्लेम, इसमें कोई क्लेम नहीं गिवन है। तो अब इसमें क्या होगा, आप एंट्री सोचिए कि आपको वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दे रखा है, उसका क्लेम नहीं है। जब उसका क्लेम नहीं है तो आप उसको डायरेक्ट बांट देंगे, जैसे आपने फर्स्ट में बांटा ऐसे आप सेकंड में बांट देंगे, तो सेम एंट्री एज फर्स्ट हो जाएगी। समझ आया? अब केस 3 है, क्लेम जो कि है वो 45,000 का है। क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज 45,000। आप क्या करेंगे, तो कुछ नहीं, आपको पहले करना है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू क्लेम ऑन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, जितने का क्लेम होगा वो, और बाकी जो रिमेनिंग होगा वो पार्टनर्स में शेयर कर देंगे। टू राम्स कैपिटल अकाउंट, श्याम्स कैपिटल अकाउंट, और टू और कौन सा क्या नाम था, मोहन्स कैपिटल अकाउंट। तो बस 90,000, आपने 45,000 क्लेम दे दिया, और जो रिमेनिंग 45,000 है उसको आप 4:3:2 में बांट देंगे, जो कि होगा 20,000, 15,000 एंड 10,000। नीचे एंट्री लिख देंगे कि इतना होप करता हूँ कि आपको आएगा, ट्रांसफर ऑफ सरप्लस वर्कमैन कंपनसेशन टू दिस। ठीक है, ठीक है। उसके बाद क्लेम जो कि है केस 4 आ गया, क्लेम जो कि अब 90,000 का नहीं, क्लेम आया 99,000 का। तो अब क्लेम आया वर्कमैन से, एम्प्लॉय से, तो क्लेम तो आपको देना ही पड़ेगा, आपकी लाइबिलिटी है, किसी भी हालत में देनी पड़ेंगे। तो आपको इसके लिए वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, आपको एक नया अकाउंट खोलना पड़ेगा जिसे हम रिवैल्यूएशन अकाउंट कहते हैं। वैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। 99,000 का क्लेम है,
9,000 पार्टनर्स को अपने घर से लाके देने पड़ेंगे। और आपको पता है रिवैल्यूएशन जो कि नॉमिनल नेचर का अकाउंट होता है, तो आप एक सेकेंड, थोड़ा सा लैग हो रहा है। पेन 90,000 ये देने ही पड़ेंगे। तो ये जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है, एक सेकेंड, ये आपको समझाता हूँ मैं। अब ये रिवैल्यूएशन अकाउंट, इसमें आपने डिबिट, बट ये कौन पे करेगा? पे तो आपको ही, पे तो पार्टनर्स को ही करना पड़ेगा। एम्प्लॉयज में मांगा है तो उन्हें तो देना ही पड़ेगा। तो आर्स कैपिटल अकाउंट, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, मैं बस टाइम कम है थोड़ा। एस कैपिटल अकाउंट, एस के कैपिटल अकाउंट भी डेबिट करेंगे। और टू हमारा एक मोहन्स कैपिटल अकाउंट, हम तीनों का कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन का जो भी मनी होगा उसको हटाएंगे। और तो ये है रिवैल्यूएशन में 9,000 है, तो ये होगा 4,000, 3,000, 2,000। 3,000, तो यहाँ पे 3,000 आएगा। अब एक सेकेंड, थोड़ा सा लैग हो रहा है। क्या हो गया भाई? आधा 4,000, 3,000, 3,000, ये हो जाएगा लॉस। ये जो भी 9,000 का लॉस था, ये पार्टनर्स को में बढ़ गया उनकी ओवर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ये नरेशन आप खुद लिख लेंगे। और फिफ्थ जो किया कि जितने का क्लेम था, इसके लिए तो पेज की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। केस फिफ्थ होगा कि क्लेम भी 90,000 का आ गया, तो आप पूरे का पूरा पैसा ही डायरेक्ट कर देंगे। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू क्लेम, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट 90,000, 90,000, नीचे लिख देंगे कि क्लेम आया था। बस ये तो 5 के 5 केसेस हो गए। ठीक है, इसके बाद पता नहीं थोड़ा इशू आ रहा है, उसके लिए सॉरी यार, बट पता नहीं क्या हो गया इसे। आज इसकी तबीयत सही नहीं है, काम सही नहीं कर रहा है ये। अब नए पेज में चलते हैं। हमने ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन देख लिया, हमें और भी चीजें देखनी है। जैसे अब हम देखेंगे, एक सेकंड वेट कीजिए। आपको पता होगा जनरल रिजर्व की एंट्री क्या होती है। जनरल रिजर्व को हम बांट देते हैं पार्टनर्स में, जितना भी रिजर्व हो पार्टनर्स को उनके होल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे। 50,000 है, 3 पार्टनर्स है, 2:2:1 में बांटते हैं। तो जनरल रिजर्व कैपिटल अकाउंट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 50,000 से, और 50,000 हम तीनों पार्टनर्स में शेयर कर देंगे। 20,000, 20,000, 10,000। आई होप कि यहाँ पे तो आपको कोई इश्यू नहीं होगा। मैं चाहता हूँ आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कराऊं जो आपके उसको इफेक्ट करें, आपके जो पेपर में काम आए आपके लिए। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कराने वाला है, इस पे आपका क्वेश्चन बोथ सीयूईटी और बोर्ड, सीयूईटी प्लस बोर्ड, ये क्वेश्चन पक्का ही पक्का आएगा आपके। बोर्ड में तो कंफर्म है इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा, सीयूटी में भी इसके ऊपर क्वेश्चन आता है हर साल। ये प्रीवियस ईयर के आप उठा के देंगे, हर साल ये कॉन्सेप्ट आता है। इस कॉन्सेप्ट का नाम है रिवैल्यूएशन अकाउंट। जो अभी आपको मैंने रिवैल्यूएशन अकाउंट बताया था ना, उसको बताने की बारी अब आ गई है, समझ गए? उसको बताने की बारी अब आई है। ये नॉमिनल नेचर का अकाउंट होता है, ये बात आपको याद रखनी है।
तो डेबिट ऑल इनकम, डेबिट ऑल एक्सपेंस, डेबिट ऑल इनकम, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, वो कॉन्सेप्ट इसमें लगता है। अब इसकी जैसे हमने टेबल बनाई, नॉर्मली इसकी भी टेबल बनती है। डेबिट में ऑल लॉसेस, क्रेडिट में ऑल इनकम एंड गेन्स। कोई भी एसेट की वैल्यू हो, अगर वो डिक्रीज होगी तो नुकसान होगा, लॉस होगा, तो टू एसेट अकाउंट। अगर उसमें डिक्रीज आता है तो, अगर उसमें डिक्रीज आता है तो, और यहाँ पे बाई एसेट अकाउंट अगर उसमें इंक्रीज आता है तो। समझ गए आप? इसका मैं एक क्वेश्चन करा दूंगा, उसके बाद आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। पता नहीं क्या हो गया इसको, आज बार बार क्यों दिक्कत दे रहा है ये मैं आज, बट ठीक है, कभी कभी है तो करना पड़ता है। तो नेक्स्ट, हाँ चलिए, एसेट अकाउंट अगर डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा तो नुकसान होगा, तो नुकसान डेबिट होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। क्रेडिट और इनकम्स एंड गेन्स, अगर क्रेडिट एसेट बढ़ा तो हमें गेन होगा तो फायदा होगा। ऐसी अगर कोई लाइबिलिटी डिक्रीज हुई, इंक्रीज हुई, तो नुकसान होगा हमारा, क्योंकि लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई, घाटा होगा हमारा। ऐसी ही कोई लाइबिलिटी डिक्रीज हो गई तो प्रॉफिट होगा हमारा। वही आपको कॉन्सेप्ट है, डेबिट और इनकम एंड इनकम, डेबिट और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट और इनकम्स एंड गेन, बस। उसके अलावा कोई भी चीज आपको नहीं करना है। कोई भी अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी भी इधर ही आएगी, क्योंकि अनरिकॉर्ड की हुई लाइबिलिटी भी तो आपकी लाइबिलिटी है जो आपने रिकॉर्ड नहीं कर रखी थी, तो इससे लाइबिलिटी इंक्रीज होगी। उसके बाद बाय अनरिकॉर्डेड एसेट, कोई अनरिकॉर्डेड एसेट होगा तो आपका ही फायदा होगा, फायदा होगा तो क्रेडिट में आएगा। समझ आया आपको? एक्सपेंसेस, लॉसेस, मतलब लॉसेस आपको इस साइड लिखना है, इस साइड आपको गेन्स। उसके बाद आप इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे गेन, गेन आएगा, गेन ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट आएगा जो पार्टनर्स में इसमें शेयर हो जाएगा, और यहाँ लॉस आएगा। अभी आपको क्वेश्चन कराऊंगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको सारा इशू खत्म हो जाएगा, बस अभी इस पे क्वेश्चन कराऊंगा मैं। हाँ, जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन देखता हूँ। आपको वैसे बोर्ड्स में तो आपके इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा ना, तो एक सेकंड, क्या हो गया इसको, हाँ एक सेकंड, स्लाइड्स भर गई, स्लाइड्स भर गई, एक स्लाइड्स सारी भर गई हैं, हमें ना चाहते हुए इरेज करना पड़ेगा। कोई नहीं यार, इरेज कर लेते हैं। एक सेकंड, थोड़ा सा लैग हो रहा है यार। थोड़ी शीट्स एक्स्ट्रा लेनी पड़ेंगी मुझे।
चले, आ गई शीट्स ले ली मैंने, अब होगा फटाफट काम। बस छोटा सा लास्ट क्वेश्चन रह रहा है और ये आज का हो गया आपका। जहाँ कहाँ गई स्लाइड्स, ये रही। अब जैसे क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है, आपको इसको मैं कराता हूँ। जैसे क्वेश्चन है जिसमें आपको ABC, A, B और C, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है 3:2:1। उनकी बैलेंस शीट आपको गिवन है, ठीक है। एक सेकेंड, बैलेंस शीट आपको गिवन है उनकी, ठीक है। बैलेंस शीट गिवन है, एसेट अमाउंट, जिसमें क्रेडिटर्स हैं, बिल पेबल है, जनरल रिजर्व है, बिल पेबल है, जनरल रिजर्व है, और इनके कैपिटल अकाउंट्स हैं ABC के, जो कि हैं 2,00,000, 1,50,000, ठीक है, कोई इशू नहीं। तो इनकी बैलेंस शीट का टोटल है 550। हाँ, थोड़ा सा वेट कीजिए बस। 1,00,000 है, 1,00,000 के क्रेडिटर्स है, बिल पेबल 40,000 के हैं, और जो कि आपके ये हैं जनरल रिजर्व 60,000 के हैं। कैपिटल अकाउंट टोटल 350 के हैं। ये क्लिक हो जा रहा है ना बार बार, इसकी वजह से हो रहा है। F5, ठीक है। बस एक सेकेंड, हाँ ये रहा, 350 की है। ऐसी एसेट में लैंड है, बिल्डिंग है, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट हो गया, स्टॉक हो गया, डेटर्स हो गए, बैंक हो गए। आपको ये सब गिवन है। 1,00,000, 1,00,000, 2,00,000, 80,000, 60,000, 10,000। आपको गिवन है एडिशनल इंफॉर्मेशन कि इन्होंने आप शेयर्स को इक्वली, इन्होंने डिसाइड किया कि हम जो कि है शेयर्स को इक्वली, अब नहीं होगा, बस लास्ट था, मैं समझ गया क्यों हो रहा है, वो क्लिक हो जा रहा है ना बार बार। तो हमने ये रहा, इन्होंने अब डिसाइड किया कि ये शेयर जो कि इक्वली बांटेंगे, और कुछ चीजें भी गिवन है। जैसे 2 ही एंट्रीज है कि मान लो कि ए है कि लैंड जो कि रिवैल्यूड है, लैंड और लैंड, और थोड़ा सा लैग कर रहा है यार। बस 5 मिनट का और लेक्चर बचा है। पेन
लैंड जो कि रिवैल्यूड है एट लैंड जो कि रिवैल्यूड है एट ₹160 और बिल्डिंग डेप्रिशिएट हो रही है 6% से। से बिल्डिंग जो कि डेप्रिशिएट हो रही है। सेकंड, क्रेडिटर्स जो कि है of 6,000 are not likely to be claimed. Likely to be claimed. 6,000 के जो कि 6 नहीं 12,000 के क्रेडिटर्स जो कि क्लेम नहीं होंगे तो हैंस रिटर्न ऑफ, हमने रिटर्न ऑफ कर दिया। अब हमें क्या बनाना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। कैपिटल अकाउंट तो बहुत आसान होता है, आपको आता है। अभी हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट सीखना था। ये रहा रिवैल्यूएशन अकाउंट। लायबिलिटी, अमाउंट, एसेट, अमाउंट। तो लायबिलिटी में मान लो कि लैंड है जो रिवैल्यूएड है 1,60,000। लैंड की वैल्यू कितनी थी 1 लाख, रिवैल्यूएड है 160। एसेट बढ़ गया, फायदा, तो फायदा यहाँ आएगा। तो बाय लैंड अकाउंट 60,000। बिल्डिंग जो कि डेप्रिशिएट होगी 6% से। पेन का कलर चेंज कर देते हैं। बिल्डिंग जो कि डेप्रिशिएट हो गई 6% से, तो टू बिल्डिंग अकाउंट। बिल्डिंग की अगर आप वैल्यू देखें तो 1 लाख तो 6,000, ठीक है। उसके बाद क्रेडिटर्स जो कि है 12,000 के आर नॉट लाइकली टू बी क्लेम। 12,000 के जो क्रेडिटर्स जो भी हमारे लायबिलिटी है वो क्लेम नहीं होंगे और उन्हें राइट ऑफ कर दिया, तो 12,000 तो हमारे प्रॉफिट हो गया, हमें 12,000 कम देना पड़ेगा। तो ये हमारा हो जाएगा एसेट साइड बाय क्रेडिटर्स अकाउंट 12,000। अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 72,000 यहाँ पे बचा टोटल 66,000 टू गेन ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट, जो कि जो भी पार्टनर्स है ABC इनमें शेयर हो जाएगा। ए के पास कितना जाएगा 33,000, बी के पास 22,000 और सी के पास 11,000। सी लिखा नहीं जा रहा बट आप समझ गए होंगे। सी के पास 11,000। इसके बाद आपको आ जाता है क्वेश्चन कि आपको कैपिटल अकाउंट भी बनाना है। आपको कैपिटल अकाउंट में कुछ नहीं करना, मैं बता देता हूँ। ABC पर्टिकुलर ABC आपको कुछ नहीं करना। पर्टिकुलर अमाउंट ABC पर्टिकुलर ABC कैपिटल अकाउंट करना है आपको। यहाँ मैं आपको ये सॉल्व करने के लिए होमवर्क दूंगा। ब्रॉड डाउन करना है जो भी बैलेंस उनके एसेट में गिवन है, फिर यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट को बैलेंस जो भी प्रॉफिट आया, अगर लॉस आता तो हम उस साइड करते। फिर यहाँ पे आपको बाय करके जनरल रिजर्व अकाउंट लाना था, और फिर इस साइड आपको अगर लॉस आता तो वो आता, नहीं तो और जो भी आपको क्वेश्चन में गिवन है उसके अकॉर्डिंग आता। यहाँ पे डालते यहाँ, बस आपको इसका कुछ नहीं, इनको सॉल्व करना था और आपका आंसर आ जाता। तो ये होमवर्क है, आप इसके कैपिटल अकाउंट सॉल्व। मेन था आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट सिखाना, जो कि आपको सिखाती है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू एवरीवन।